हेलो टीचर्स मंत्रा फैमिली। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है जिसमें हम सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करा रहे हैं। इसी सीरीज में 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं मैथ की, जो कि आपको टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने 2018 सीटेट का पेपर और 2019 सीटेट का पेपर सॉल्व कर चुके हैं हम। आज की क्लास में हम लोग 2016 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे और जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि 1001 का मल्टीप्लाई 111 से करना है। तो जैसे सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 1001 का गुणा करेंगे 111 से, तो कितनी बार जाएगा ये, सीधे सीधे 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 1 1 1 1 1 1। इसका इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब क्या करना है, बराबर में क्या दे रखा है इसमें हमें, 1,40,000 प्लस 11 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे निकालनी है इस एक्स की वैल्यू। अब क्या करेंगे, जो 11x है ये वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस 11x बराबर ये बचेगा हमारा 1 1 1 1 0 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, डिवाइडेड बाई 11। 11 बन जा 11, 1 जाएगा नहीं, 0, 11 बन जा 11, यानी कि x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 101, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू, और 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 इंटू एक्स है, तो रिक्त स्थान में क्या संख्या आएगी, यानी कि हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 15,201 में 5 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि कितना हो जाएगा, 5,000, प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 600, और बराबर क्या दे रखा है, 7 इंटू एक्स। इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5600 बराबर 7 गुणा एक्स। एक्स का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5600 से 7 का भाग लगा देंगे, यहाँ से हमें मिलके आ जाएगा 7 अट्ठे 56, 2 0। तो 800 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, यानी कि कॉमन पॉजिटिव फैक्टर, 36 के कितने फैक्टर हैं और 48 के कितने फैक्टर हैं। 36 के फैक्टर की बात करेंगे तो कौन कौन से होंगे, 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 36 6 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 9 के बाद 12 से जाएगा, 12 के बाद 18 से जाएगा, और अंत में 36 से जाएगा। इसी क्रम में 48 के अगर फैक्टर हम निकालेंगे तो 1 से कटेगा 48, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 और अंत में 48। अब 36 के फैक्टर ये हैं और 48 के फैक्टर ये हैं। इनमें से जो कॉमन फैक्टर हैं, यानी कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर, जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उनका क्या करना है हमें, प्रोडक्ट, यानी कि उनका क्या करना है, गुणनफल करना है। तो कौन कौन से कॉमन है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6, 9 है नहीं, 8 है नहीं उधर, 12, और कोई कॉमन आ रहा है नहीं, और कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 चौक 24, 24 ये बन गया, इंटू 6 इंटू 12। फिर गुणा कर लेते हैं, 24 छक्के कितना हो जाएगा, 120, और 24 144, इंटू 12। 12 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48, ढाई 4, 12 चौक 48, 4 52 का 2, हासिल लगा 5, और 12 एकम 12 और 5
17, यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया दोनों के कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई यानी कि गुणनखंड कितना निकल के आया 1728। अब ये जो 1728 है, 1728 जो है वो बराबर किसके दे रखा है 999 प्लस 9x, यानी कि इसमें भी हमें क्या निकालना है खाली स्थान x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1728 माइनस 999, तो 9x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 18 में से 9 जाएंगे तो 9, 11 में से 9 गए तो 2, और 17 में से 9 गए तो 16 में से 9 जाएंगे तो 7, यानी कि 9x बराबर कितना हो जाएगा 9x बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी 729। अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे 9 से इसको भाग लगा देंगे, तो 729 बटे 9, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, यानी कि x का मान हमारा कितना निकल के आ गया 81। तो इस तरह से इस सवाल को टैकल करना है। इसमें 36 और 48 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, यानी कि गुणनखंड लिखने हैं। उसमें से जो कॉमन गुणनखंड हैं उनका गुणनफल निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, जिसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब ये बराबर इसके दे रखा है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली जो कि 81 आ गई। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, सवाल को सही से पढ़ना है, तभी हम जल्दी से जल्दी एक बार में सवाल अगर आप सही से पढ़ेंगे तो जल्दी से सवाल सही उत्तर हम पहुंच पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि यदि 2 6 6 7 9 को 39 से भाग देने पर तथा 2 9 4 5 0 5 यानी कि 29,405 को 34 से भाग यानी कि 26,669, इसको भाग देना है 39 से, और 29,405 को भाग देना है 34 से। तो अब भाग कैसे लगाएंगे इसमें। अब मुझे ये दिख रहा है ये 40 के करीब है और यहाँ कितना है 270, तो 4 सत्ते 28 होता है, यानी कि अगर मैं 40 मान लूँ और इसको 270 मान लूँ तो मुझे पता है कि 4 सत्ते कितना आएगा 28, कहीं ना कहीं 7 के बराबर वैल्यू जा रही है। तो कितनी बार करके देखेंगे हम इसको, इसको हम काट के देखते हैं 6 से, 39 है ये, 6 से भाग लगाएंगे, 6 नेम 54 का 4, हासिल लगा 5, और 5 6 तिया 18, 18 और 5 23, यहाँ से इसे काटेंगे 2 ये आ गया, 3 ये मिल गया, 7 नीचे आ गया। अब कितनी बार जाएगा 40 है 32 है, कहीं ना कहीं 8 बार चला जाएगा, चेक कर लेते हैं। 8 नेम 72 का 2, हासिल लगी 7, 8 तिया 24, 7 4 11, ठीक है 8 से चला जाएगा। 8 नेम 72 का 2, 7 कैरी, और 8 तिया 24, 24 और 7 31, यानी कि यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 5 और 1, और यहाँ कैरी आ जाएगा 9। अब ये 39 है या 159 है, कितनी बार जाएगा ये 4 चौक 16, यानी कि अगर मैं इसे 40 मान लूँ और 4 से गुणा करूँ तो कितने के करीब आ रहा है 160, और यहाँ 159 है, तो कहीं ना कहीं ये 4 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 4 बार, तो 4 से लगाते हैं, 4 नेम 36, हासिल लगा 3। अब जो कैरी आएगी वो कितनी आएगी निकल के, हाँ 4 नेम 36 का 6, हासिल लगा 3, 4 तिया 12 और 3 15, रिमाइंडर कितना निकल के आया शेषफल 3 निकल के आया। जब हमने इसका भाग किया तो हमें शेषफल 3 मिल गया। ऐसे ही हम इसमें भाग लगाएंगे, तो इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ 34 है और ये कितना है 294 है, तो कितनी बार जाएगा संख्या 3 अट्ठे 24, तो कहीं ना कहीं ये 8 बार चला जाएगा, क्योंकि 9 तिया 27 हो रहा है और 9 चौक 36, 270 और 36 300 प्लस जाएगा तो 8 बार जाएगा। 8 चौक 32 का 2, 3 कैरी, 8 तिया 24 और 3 27, 2 बच गया, 9 में से 7 गया 2 बच गया, 0 उतारा ले लिया। अब ये 34 है और 220, क्या 7 बार जाएगा, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, यानी कि 210 और 28 कितना बन गया 238। 238 ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार देखते हैं, 6 चौक 24 की 4, हासिल लगा 2, 6 तिया 18 और 2 20, 204, माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचेगा हमारा 1, 1 का 1 आ जाएगा 5। अब
34 से 165 के करीब पहुंचना है, तो कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16। अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ 34 को, तो 4 चौक 16 वो अलग हो गया, और 4 तिया 12 यानी कि 136 4 ही बार जाएगा। 5 से वैल्यू ज़्यादा चली जाएगी इससे, तो 4 चौक 16 की 6 हो गई, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13। इसको माइनस कर लेंगे, 15 में से 6 गया 9, और 5 में से 3 गया 2। तो यानी कि जब 34 से इसको भाग किया तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है? रिमाइंडर एक ये मिल रहा है, और पहला रिमाइंडर कितना मिला था? 3। अब हमें क्या करना है? दोनों प्राप्त शेषफलों का अंतर निकालना है। तो अंतर कितना हो जाएगा? बड़े में से छोटा रिमाइंडर घटा देंगे, यानी कि 29 माइनस 3, तो कितना आ गया? 26। अब इस 26 को किससे भाग लगाना है? 18 से। तो 18 एकम 18 जाएगा, और कितनी बार बचेगा? 8 बच जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ देखूं कि 26 को 18 से भाग लगाते हैं तो 18 एकम 18, तो अब नया रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 8। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 8। इस तरह से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, और मल्टीप्लाई डिवाइड सही से करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा गुणज, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट, यानी कि हमें क्या करना है? 36, 54 और 60 का एलसीएम लेना है। अब ये तीनों संख्याएं जो हैं 6 के पहाड़े में या 6 के टेबल में आती हैं, या हम कह सकते हैं ये सब क्या हैं? 6 का गुणज हैं। तो 6 से इसको काट लेते हैं, 6 छंग 36, 6 नेम 54, 6 दाई 60। ठीक है, अब 2 से काट लो, 3 9 5, 3 से गया 1 3 5, 3 से जाएगा 1 1 5, और अंत में 5 बार। इसका गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और ये 9, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 60 इंटू 9, यानी कि 540। इसका एलसीएम कितना आ गया निकल के? 540। अब क्या करना है इस सवाल में कि 540 डिवाइडेड बाई 90 दे रखा है। ये प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, ये क्या है? डिवाइड है। तो 540 को 90 से जब हम काटेंगे, यानी कि भाग लगाएंगे, तो 0 से 0 और 9 छक 54। तो यानी कि इस सवाल का उत्तर कितना निकल के आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान से करेंगे इस सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है कि एक लड़का है सोनू, सोनू के पास कितनी टॉफियां हैं? टोटल 5 दर्जन टॉफी हैं। एक दर्जन में 12 टॉफी, तो 5 दर्जन में 60 टॉफी हो गई। फिर वो क्या करता है? इन सभी टॉफियों को बांट देता है। जैसे कि उसने अमिता को, किसको? अमिता को 1/3 दिया, यानी कि 1/3 हिस्सा अमिता को दे दिया। अनिल को 2/5 हिस्सा दे दिया, और हामिदा को 1/12 हिस्सा दे दिया। अब पूछा गया है कि सोनू के पास बची हुई टॉफियों की संख्या बताइए। तो 60 में से इन इन तीनों लोगों को कितनी कितनी टॉफियां मिली, अगर हम ये निकाल लेते हैं और उनको जोड़ के 60 में से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि सोनू के पास अंत में कितनी टॉफी बची। तो अमिता को कितनी टॉफी मिली 60 में से? तो गुणा 60 कर देंगे, 3 से 60 20 बार, यानी कि अमिता को 20 टॉफी मिल गई। प्लस अनिल को कितनी टॉफियां मिली? 60 से भाग लगा देंगे 12, 12 दूनी 24 टॉफी अनिल को मिल गई। प्लस 60 थी, तो 60 का गुणा यहाँ कर देंगे, 12 पंजे 60, यानी कि 5 टॉफियां हामिदा को। और जब इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितनी टॉफियां बन गई? 20 और 24 44, 5 49, 49 टॉफियां इन तीनों में बट गई। टोटल 60 टॉफियां थी, तो 60 में से 49 घटा देंगे, तो टॉफियों की बची हुई संख्या जो कि सोनू के पास है वो कितनी निकल के आ जाएगी? 11। तो ये फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, यानी कि फ्रैक्शन में आपको पार्ट में इसकी वैल्यू दे रखी होगी, टोटल टॉफियां या टोटल अमाउंट दे रखा होगा, सबको इक्वली डिवाइड कर देना जस्ट मल्टीप्लाई करके, और ऐड करने के बाद टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? शेष बची हुई टॉफियों की संख्या। तो इस तरह से सवाल को टैकल करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, अगले सवाल में बोला गया है कि 112 इकाई, यानी कि 112 इकाई का मतलब 1 प्लस 12,000, यानी कि 12 इंटू 1000, बराबर है
11012 प्लस x इंटू 10, धाई का मतलब 10, और कितनी धाई हैं इसमें हमें बस वो पता लगाना है, कितनी धाई हैं ये पता लगाना है। ठीक, तो 12,000 और 112, यानी कि 12,000 और 112 को जोड़ देंगे तो 2 1 1 2 1, ये बराबर है किसके 11012 प्लस, इसको मैं x इंटू 10 लिख सकता हूँ, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12112 माइनस 11012, तो 10x बराबर, घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और 2 में से 1 गया तो 1, ये आ गया, 1 में से 1 गया 0। अब x का मान निकालेंगे तो सीधे सीधे क्या कर देंगे 10 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 110। तो इस प्रश्न में कितनी दहाई हैं, तो हम कह सकते हैं 110 दहाई हैं, यानी कि उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया है कि एक ही माप यानी कि एक ही साइज की 23 बोतलों को 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। यानी कि बोला क्या गया है इस सवाल में कि 23 बोतलों में कितना भरा गया है 51 लीटर। अब 51 लीटर को 51 लीटर को मिलीलीटर में बनाएंगे तो 51 इंटू 1000 करते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 51,000 ml तो ये आ गया, और 700 ml और है, तो टोटल कितना ml आ गया 51,750। तो 23 बोतलों में, 23 बोतलों में कितना है 51,750 ml। अब आगे क्या पूछा गया है कि 16 बोतलों में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, तो मैं यहां से एक बोतल की निकाल लेता हूं वैल्यू। एक बोतल का निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल अमाउंट को भाग लगा देंगे 23 से, ठीक है, गुणा भाग कर देते हैं 23 से, 23 से काट देते हैं ऐसे, तो 23 से कम, 23 दूनी 46, 5 बच गए 57, 23 दूनी 46, यहाँ कितना बच जाएगा, अब यहाँ 57 हो गया था, 57 और 46 यानी कि 11, 115, 23 पंजे 115 और 0 का 0, तो यानी कि एक बोतल में कितने ml दूध आ रहा है 1250 ml, और अब हमें निकालना कितना है 16 बोतलों का, तो क्या करेंगे 16 से गुणा कर देंगे 2250 ml। अब जैसे ही इसका गुणा करेंगे तो क्या करेंगे 16 0 0, 16 पंजे 80 का 0, हासिल लगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0, हासिल लगी 4, 16 दूनी 32 और 4 36,000 ml, या हम बोल सकते हैं कि 36 लीटर। सवाल में लीटर में दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 36 लीटर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है, यानी कि जो सूखी हुई मछली का वेट है वो 1/3 है किसका, ताजा मछली का। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो ताजा मछली है वो 2709 किलो की है, तो सूखी हुई मछली का भार कितना निकल के आ जाएगा इंटू 2709, 3 से काट देंगे, 3 नेम 27, 0, 3 तिया 9, यानी कि सूखी हुई मछली का जो वेट है वो कितना हो गया 903 किलो। अब इस वेट का आगे इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कैसे। हमसे क्या कहा गया है कि 2709 किलो की ताज़ा मछली है 27 रुपए के हिसाब से, तो इसका वेट निकाल लेते हैं, ताज़ा मछली का कितना कितने पैसे में खरीदी गई, तो क्या करेंगे 2709 इंटू 27 कर देते हैं, 7 नेम 63 का 3, हासिल लगा 6, 7 7 जा 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, ऐसे ही 2 से कर देंगे तो 2 नेम 18 और 2 सत्ते 14 की 4, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इसको ऐड कर लो 3 4 9 10 11, हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13, हासिल लगा 1 5 6 7, यानी कि जो ताज़ा मछली है वो हमारी कितने रुपए की पड़ी, वो हमारी पड़ी 73,100
43 रुपए की। और जो सूखी हुई मछली थी वो कितनी है, 903 किलो की। तो यानी कि जो सूखी हुई मछली है हमारी वो कितने की थी, 903 किलो की। और 1 किलो सूखी हुई मछली का दाम कितना है, 97 रुपये 5 पैसे। इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। 5 या 15, 5 नेम 45 इंटू 7 या 21 और 7 नेम 63, 2 बार, 9 या 27 और 9 नेम 81। सबको जोड़ लेंगे, 5, 2, 7 और 7 14 की 4, हासिल लगा 1, 4 और 4 8, 2 10, हासिल लगा 1, 6 7 8 और ये क्या आ जाएगा 8। 0.1 के बाद है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यानी कि सूखी हुई मछली इतने की है और ताज़ा मछली इतने की। अब क्या पूछा गया है कि उसका कुल लाभ, यानी कि ताज़ा मछली उसने इतने की खरीदी, ये क्या है उसका, ये क्रय मूल्य है। और सुखाने के बाद उसने मछलियां कितने में बेच दी, 88,042, 42.5 रुपए में। यानी कि ये क्या है, उसका विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सीधी सी बात है, अब क्या करना है, हमें उसका लाभ निकालना है। तो लाभ हम जानते हैं क्या होता है, लाभ, इसको मिटा देते हैं हम। लाभ क्या होता है, लाभ जो होता है हमारा, लाभ जो होता है हमारा वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 8,8,0,4,2.5 माइनस कर देंगे कितना, 7,3,143.0, 0.5 का 0.5 और यहाँ क्या बचा, 2, 12, 12 में से 3 गया तो 9 बच गया, 13 में से 4 गया तो 9 बच गया, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ बचे 7, 7 में से 3 गया तो 4 और 1। तो उसका कुल शुद्ध लाभ कितना निकल के आ गया, 14,899.50 पैसे। समझ में आया कैसे करना है। पहले हम क्या करेंगे, सूखी मछली का वेट निकाल लेंगे 3 से इसको भाग करके, फिर इसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, फिर दोनों का अंतर निकाल देंगे तो हमें क्या मिल के आ जाएगा निकल के सामने, शुद्ध लाभ यानी कि प्रॉफिट हमें मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेशन एक बार में सही करनी है, गुणा भाग। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में कुल लगा समय कितना है। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, स्पीड की बात करूं और टाइम की बात करूं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को भाग कर देंगे स्पीड से। बस इसी कंसेप्ट का यूज करना है इस सवाल में। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले क्या बोला गया कि 16 किलोमीटर 15 की रफ्तार से, यानी कि 16 किलोमीटर डिस्टेंस और चाल कितनी है 15 की। ये हो गया T1 टाइम प्लस T2 टाइम प्लस T3 टाइम, तभी तो हमें क्या मिलेगा, कुल समय मिलेगा। T2 टाइम की बात करें तो 20 किलोमीटर 50 की रफ्तार से, यानी कि 20 किलोमीटर 50 की रफ्तार से, प्लस T3 की बात करेंगे अगर हम तो 50 किलोमीटर दूरी 60 की रफ्तार से, यानी कि 50 किलोमीटर 60 की रफ्तार से। अब क्या करना है, इनको बस जोड़ देना है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0। सवाल क्या बन गया, 16/15 प्लस 2/5 प्लस 5/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 16 दूनी 32 प्लस 5 छक्के 30, 6 दूनी 12 प्लस 6 पंजे 30, 55 25। अब जब इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 2 9 और 2 और 1 3, 3 3 6/30। ये क्या हो गया, आवर, क्योंकि स्पीड और जो दे रखी है वो किस में दे रखी है, प्रति घंटा में। अब हमें क्या बताना है, मिनटों में। तो मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, जब टाइम हमारा कितना हो गया 69/30 आवर, अब इस घंटे को जब हम मिनट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा
1 मिनट। टाइम बराबर 69/30 है। इसको हम मिनट में बनाएंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 0 से 0, 3 दूनी 6, 69 का 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 70 दूनी 140, 140 में से 2 घटा दीजिए, यानी कि 138 मिनट कुल समय निकल के आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है ना। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभकार बक्सा, घनाभकार यानी कि क्यूबॉइडल बॉक्स, और दूसरा दे रखा है इसमें एक क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, इनकी हमें डायमेंशन दे रखी है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और जो घनाकार बक्सा है उसकी हमें भुजा दे रखी है 12। अब क्या कहा गया है कि तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले इतने घन पैक करना चाहती है। तो पहले ये बताइए कि 3060 छोटे छोटे क्यूबिकल बॉक्सेस हैं 1 सेंटीमीटर वाले, तो 1 सेंटीमीटर है तो इसकी जो वॉल्यूम निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 का क्यूब, ए क्यूब। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, यानी कि मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम मेरी कितनी हो जाएगी, 1। और ऐसे 3060 बक्से हैं, 1 से गुणा कर देंगे तो कितने वॉल्यूम निकल के आ गई, 3060 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करते हैं कि क्यूबॉइडल बॉक्स यानी कि घनाकार और क्यूबिकल बॉक्स, इनकी क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम। तो इसकी निकालते हैं तो L गुणा B गुणा H, और क्यूबिकल बॉक्स की निकालेंगे तो साइड का क्यूब हो जाता है। लंबाई है 13, चौड़ाई है 11, ऊंचाई है 9, प्लस A यानी कि 12 का क्या करना है, क्यूब कर देना है। ठीक, गुणा कर लेते हैं। जब 11 का गुणा करेंगे, 11 तिया 33, हासिल लगा 3, 11 एकम 11 और 3 14 इंटू 9, प्लस 12 का क्यूब हम जानते हैं कितना होता है 1728, वरना आप गुणा कर लेना। 9 तिया 27, हासिल लगा 2, 9 चौक 36 और 2 38, 3 9 एकम 9 और 3 12, प्लस 1728। इनको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इन दोनों बक्सों में हमें 3060 छोटे छोटे डब्बे क्या रखने हैं, और रखने के बाद ऐसे कितने बच जाएंगे वो संख्या निकालनी है। यानी कि बचे हुए घनाकार बचे हुए वो निकालने हैं, घनों की संख्या, बचे हुए घनों की संख्या निकालनी है। ठीक, इनको जोड़ लेते हैं। 8 7 15 की 5, 8 7 15 की 5 हो गई, हासिल लगा 1 2 3, 3 और 8 11 का 1, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1। यानी कि कितने बक्से आ गए, 3015। कहने का मतलब है इन दोनों की वॉल्यूम, आयतन कितना निकल के आ गया, 3015, और टोटल बक्से कितने हैं, 3060। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 3060 में से 3015 बक्से अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने बक्से, रखने के बाद भी 45 ऐसे बक्से बच जाएंगे जो उन दोनों बक्सों में, बड़े वाले बक्सों में नहीं आएंगे। समझ में आया। तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा मेंसुरेशन का सवाल था। इसमें आयतन का फॉर्मूला लग रहा है, किसका, आयतन का। तो बेसिक जो फॉर्मूले हैं क्यूब, क्यूबॉइडल, इन सब के आपको देख के जाने हैं, घन, घनाभ, इन सब के सूत्र आपको याद करके जाने हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल संख्या 12 है। सवाल संख्या 12 क्या कहती है कि किसी आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कितनी दे रखी है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक, और ये क्या है, एक स्क्वायर है। इसकी लंबाई है 48, इसकी चौड़ाई है 21, और इसकी भुजा कितनी है, यानी कि जो जो वर्ग दे रखा है, वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 2/3 है, यानी कि आयत की लंबाई का 2/3 है। 3 से गया 16, 16 दूनी 32, यानी कि इसकी जो साइड निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई, 32 निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, इनके क्षेत्रफलों का योग करना है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसकी भुजा का वर्ग, यानी कि साइड का स्क्वायर। लंबाई कितनी है, 48 इंटू 21 प्लस 32 का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 48 का 21 के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 48 इंटू ये हो जाएगा 96, 2 अट्ठे 8 दूनी 16 की 6, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 ये आ गया, 6 4 10, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 1008 प्लस 32 का कर लीजिए आप, 32 गुणा 32, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 इंटू 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, जोड़ लेंगे 4, 6 और 6 12 का 2, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, ये कितना आ गया 1024, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 8 12, हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, 0 का 0, 1 और 1 2, तो दोनों का कुल क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 2032। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि गुणनफल दिस, यानी कि इनका गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो इनमें से किसके बराबर है। तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं, गुणा कैसे करेंगे, 672 गुणा करेंगे 36 से, जल्दी से करेंगे, पहाड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, 6 दूनी 12 की 2, हाथ से लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 4 6 छंग 36 और 4 40 इंटू 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 बच गया, और 6 तिया 18 और 2 20, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, 2 का 2 आ गया, 6 3 9 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। इसमें अब किसका गुणा करना है हमें, 25 का, 25 दूनी 50 का 0, हासिल लगी 5, 25 9 225 और 5 230 का 0, हासिल 23, 25 से कम 25 और 23 कितना हो जाएगा 48 का 8, हासिल लगा 4, 25 चौका 100 और 4 104, 10, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी कि इनका गुणा करके कितना आया 604800। अब हमें चेक करना है कि इसमें से किस ऑप्शन की वैल्यू इसके बराबर आ रही है, कौन से ऑप्शन की वैल्यू इतनी आ रही है, यानी कि 604800 के बराबर आ रही है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या, तो एक सप्ताह में दिन कितने हो गए 7, एक दिन में घंटे 24, और एक घंटे में मिनट कितने हो गए 60, और एक मिनट में सेकंड 60 सेकंड। इसका गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 2 16 इंटू 60 इंटू 60। अब क्या करेंगे, 168 का 60 से करेंगे गुणा, तो गुणा करके देखते हैं, 6 से करते हैं, तो 6 अट्ठे 48, 4 6 6 6 या 36 36 और 4 40 का 0, हासिल लगा 4, 6 कम 6 4 10, 0 लग जाएगा पीछे, 1 60 और बचा, 2 0 पीछे आ गए, 6 अट्ठे 48, 4 और 0 और 6 कम 6, पहला ही ऑप्शन हमें क्या मिल गया, इसके बराबर मिल गया। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस सवाल में क्या कह रहा है कि किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी को दर्शाती है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 200 किलोमीटर डिस्टेंस को मैप पे कितना दर्शा रहा है, 1.2 सेंटीमीटर। अगर मैं 100 किलोमीटर की बात करूं तो 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि ये किसको दर्शाएगा 1/4 सेंटीमीटर को। अब हमें दर्शाना किसे है 1800 किलोमीटर को, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 18 का गुणा कर देंगे, और जैसे ही 18 का गुणा करेंगे तो ये 9 और ये 2, और 2 से 9 कितनी बार जाएगा 4.5, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, यानी 200 किलोमीटर आधा सेंटीमीटर था, 100 किलोमीटर 1/4 हो गया। 1800 का निकालना है तो 18 दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो 1800 किलोमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, किस पे, मैप पे, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही
नहीं है। तो सही नहीं है को कैसे पता लगाएंगे, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का शतांश। ये पहला ही क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम पहले ऑप्शन के थ्रू? पहला ऑप्शन हमें बता रहा है कि जो 1 ml है, क्या वो 1 ml जो है, क्या वो 1/100 लीटर के बराबर होता है? गलत। क्या होता है? 1 ml जो होता है वो 1/1000 क्या होता है? लीटर। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा बोला गया है, कौन सा सही नहीं है? तो पहला गलत हो गया। आगे चेक करना चाहें, आगे चेक कर लो क्या कह रहा है ये। 1 लाख बराबर है 100,000। 1 लाख में हम जानते हैं कितने जीरो होते हैं? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। बराबर है 100,000, यानी कि 100 गुणा 1000। ये बात बिल्कुल ठीक है। 3 2 5, 3 2 5, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा चेक करते हैं। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख। 1 करोड़ में हम जानते हैं कितने शून्य होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है 100 लाख, यानी कि 100 इंटू लाख, यानी कि 3 2 5। तो 5 और 2 7, और यहाँ भी संख्या कितनी हो रही है? 7। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पहला वाला गलत है। सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का शतांश, यानी कि क्या क्या कह रहा है ये वाला ऑप्शन? ये ऑप्शन कह रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर है, क्या वो 1/100 मीटर का 100वां हिस्सा है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर का 100वां हिस्सा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें? यानी कि जो ऑप्शन टिक करके आना है, गलत तो ये है, लेकिन टिक कौन सा करके आना है? हमें ए वाला करके आना है, ठीक है। तो ये हमारा 2016 का फरवरी में जो पेपर हुआ था वो है। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। आगे जो विगत वर्षों में पेपर हुए हैं, पिछले सालों में जो पेपर हुए हैं, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, सभी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। 20 अगस्त को आपको सीटेट का पेपर है। उससे पहले कोशिश की जाएगी कि सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका सॉल्यूशन हमारे चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाए। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी सीख सकें कि कैसे पेपर में एक बार में सवालों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।